बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फेडरल बोर्ड की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 2 मैटर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम उसके ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स कर चुके हैं सॉलिबिलिटी तक, और आज हम जो है वो इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दूँ कि मैं यहाँ पर हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बेसिकली इसका जो है ना क्वेश्चन कंपैरिजन में आ जाता है कि आप जो है वो सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन को कंपेयर करें। ये लॉन्ग में आ सकता है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कंपैरिजन में जो पॉइंट इन तीनों का डिस्कस करना है दैट इज़ डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन इन तीनों की डिस्कस करनी है। देन आपने पार्टिकल साइज़ एंड विजिबिलिटी बतानी है। ठीक है, यानी पार्टिकल का साइज़ कितना है, स्मॉल है, लार्ज है, वो नेकेड आई से नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी क्या है उसकी। ठीक है, आफ्टर दैट हम बताएंगे कि फिल्ट्रेशन, यानी हम यानी सोल्यूशन को, कोलाइड को या सस्पेंशन को जब हम फ़िल्टर करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। फ़िल्टर करने से उसके पार्टिकल्स क्या फ़िल्टर पेपर से कम्प्लीटली पास कर जाते हैं, नहीं कर सकते, या जो भी ऑब्जर्वेशंस होगी वो हम नोट करेंगे। एंड देन जो है वो हम टैंडल इफेक्ट बताएंगे। ठीक है, अभी इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे व्हाट इज़ टैंडल इफेक्ट। तो यानी इन तीनों सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, तीनों के बारे में हम टैंडल इफेक्ट का जो है वो ऑब्जर्वेशन, इसको हम बताएंगे। लास्ट में हम बताएंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यानी अगर काफ़ी देर के लिए सोल्यूशन, कोलाइड या सस्पेंशन को हम छोड़ दें और वो पड़ा रहे उसी तरीके से, उसको हम यानी हिलाएं नहीं, ठीक है, अनटच्ड उसको छोड़ दें, तो वो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे या नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ताकि अब ये इस सीक्वेंस में मैं आपको ये एक तरीके से मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू लॉन्ग कंपैरिजन के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स को भूलते नहीं हैं। ठीक है, आप अपनी भी ट्रिक्स रख सकते हैं। ठीक है, नो इश्यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी बहुत अच्छे से ट्रिक्स जो हैं वो बना लेते हैं और रख लेते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो खुद से नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनके लिए ये मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ कि आपने पहले डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये शो कर दिया। ठीक है, डी डेफिनेशन। फिर आपने पार्टिकल साइज एंड विजिबिलिटी बतानी है, तो आपने पी के साथ, ठीक है, यहाँ पर आपने पी के साथ ये, अच्छा, ये मतलब अलग इकट्ठा जो है वो लिख लो तो ठीक है, वरना ये अलग से जो है ना वो लिखने नहीं देता यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखें, डी से डेफिनेशन, फिर पी से जो है वो पार्टिकल साइज एंड विजिबिलिटी, देन आपने फिल्ट्रेशन का बताना है, ठीक है, टैंडल इफेक्ट का बताना है और सेटल डाउन का बताना है। ठीक है, यानी डीपी, ठीक है, उसके साथ वी विजिबिलिटी का बताना है, तो FTS। ठीक है, तो ये आपने इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है। तो जब एक दो दफ़ा आप पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम से पता चल जाएगा, अच्छा यानी सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन का कंपैरिजन लिखना है, अच्छा ठीक है, इनमें डिफरेंशिएट करना है, तो आप सबसे पहले ऊपर पेंसिल से ना ऐसे लिख लेंगे DPV, ठीक है, FTS, ये ठीक है, ये लिख लेंगे। डी से डेफिनेशन, पी से जो है वो पार्टिकल साइज एंड वी से विजिबिलिटी, ठीक है, और एफ से फिल्ट्रेशन, टी से टैंडल इफेक्ट और एस से सेटल डाउन। ठीक है, तो ये जब आपको पता होगा तो आप फिर अपने वर्ड्स में इन चीज़ों को, इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर जो है वो रिटन में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि ये डेफिनेशन है या पार्टिकल साइज है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही पता चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ही आ गई है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स, ठीक है, इन विच वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन द अदर। यानी अब हमारे पास सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है, सोल्यूशन बेसिकली मिक्सचर होता है। ठीक है, और मिक्सचर की कौन सी टाइप होती है, ये होमोजीनियस, यानी इसमें हम दो सब्सटेंसेस को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, दोनों चीज़ें आपस में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम नमक का पानी में सोल्यूशन ले लेते हैं तो दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है, पूरा का पूरा थ्रू आउट द सोल्यूशन, यानी ये अगर NaCl का सोल्यूशन है, ठीक है, NaCl का सोल्यूशन है, तो थ्रू आउट सोल्यूशन हमें कहीं भी नमक अलग और पानी अलग नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ मिक्स हो गया है और इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द कंटेनर या थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो सेम है, ठीक है। और इसमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में हमने डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, पार्टिकल साइज एंड विजिबिलिटी। पार्टिकल साइज में क्या है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये जो कुछ टर्म्स होंगी कि इनका साइज़ कितना है या कुछ भी, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद करके रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे ये साइजेस वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज सोल्यूशंस का 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनो, अब आपके पास अगर आप फिजिक्स में भी मेरे ख्याल में ये टर्म्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस वगैरह, तो 1 नैनो होता है 10⁻⁹ और m से मीटर। तो अब -9 को अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मीटर। तो ये बेसिकली ये हमारे पास इतना स्मॉल साइज़ होता है, ये अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ही छोटा साइज़ है पार्टिकल का। इसी वजह से हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स जो है वो हमें पानी में नज़र नहीं आते, ठीक है। एंड साथ ही हमने विजिबिलिटी भी बता दी, नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, यानी हम देख ही नहीं सकते। देन हमारे पास आ जाता है कि फ़िल्टर पेपर का हमने बताना है कि पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, यानी अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं ना वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत स्मॉल, जितने भी स्मॉल हो, अब पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि जितने भी पोर साइज स्मॉल हो जाए उसके बीच में से भी गुजर जाएंगे, ठीक है। तो अब इनके पार्टिकल साइज देखें 1 नैनोमीटर से भी लेस होता है, इसलिए ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर और नॉर्मल फिल्टर पेपर दोनों में से ही पास कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टेंडल इफेक्ट, सेकंड लास्ट में टेंडल इफेक्ट आ जाएगा। और टेंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम लाइट फॉल करवाते हैं तो क्या उसकी स्कैटरिंग होती है या नहीं होती, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें कि टेंडल इफेक्ट होता क्या है। टेंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, ठीक है, ये होता है टेंडल इफेक्ट। यानी अब आप यहाँ पर टॉर्च की, मोबाइल की कोई भी यहाँ पे रोशनी डालेंगे, मोबाइल से डालें, टॉर्च से डालें, अब ये आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन था जिसको हम कह रहे थे कि ये जैसे कि NaCl का सोल्यूशन हो वाटर में, सोडियम क्लोराइड का, सॉल्ट का या फिर शुगर का ले लें, तो उससे आपको पता है कि क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। तो अब हम जब लाइट फॉल करा रहे हैं तो हमें बीच में ग्लास में यहाँ पे कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, लेकिन साथ ही आप एक देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरे के पूरे इसमें यानी थोड़ा सा आपको धुंधला सा ये पानी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ डाली हुई है, हो सकता है मिल्क डाला हुआ है, कुछ भी डाला हुआ है, व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन ये है कि ये क्लियर सोल्यूशन नहीं है, इसमें पार्टिकल सस्पेंड हुए हैं पूरे इसमें ग्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि जब आप इसमें से गुजर रही है तो वो यहाँ पर स्कैटर नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें लाइट स्कैटर हो रही है उन पार्टिकल से और हमें पूरे ग्लास में यहाँ पर पूरी एक रोशनी नज़र आ रही है, क्योंकि वो हर पार्टिकल जो यहाँ पे उसके रास्ते में आ रहे हैं उनसे वो स्कैटर हो रही है लाइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सोल्यूशंस जो हैं वो हमें टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं देते, ठीक है, यानी सोल्यूशंस विल नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्या है, बेसिकली दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस और कोलाइड्स, क्योंकि सॉल्यूशंस या कोलाइड में तो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं और उनका साइज भी थोड़ा सा बिगर होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशंस के, तो वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें जब भी आप सॉल्यूशंस को लें तो आपको इस तरह से क्लियर सॉल्यूशन जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए, चाहे ये शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है। सस्पेंशन में आपने मिल्क की एग्जांपल अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा जैम, जेलीज़ वगैरह भी इसकी एग्जांपल्स हैं। और कोलाइड्स में आप मडी वाटर, सैंड वाटर, ठीक है, ये इसको आप माइंड में रख के और फिर पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने सॉल्यूशंस का जो है वो किया कि इट इज़ अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस, ठीक है। और उसके बाद इसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है और नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, और इसके पार्टिकल साइज इतने छोटे हैं कि दे कैन पास फ्रॉम द लाइक अल्ट्रा फिल्टर पेपर एंड नॉर्मल फिल्टर पेपर, दोनों में से गुजर जाएंगे। इट विल नॉट शो द टेंडल इफेक्ट, ठीक है। टेंडल इफेक्ट हमने देख लिया है इसका कि इसमें से जब हम टॉर्च रखेंगे तो कोई हमें यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पार्टिकल साइज ही इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है
तो पार्टिकल सॉल्यूशंस के लिए आपने जो है टेंडल इफेक्ट किस तरह से लिखना है, पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर वेरी स्मॉल सो दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, नो टेंडल इफेक्ट। ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट इसका आपने बताना है, पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट और सेटल डाउन व्हेन स्टेशनरी, यानी हम जब सोल्यूशन को स्टेशनरी रखेंगे वो हिलेगा नहीं और उसको यानी काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी एग्जांपल है सी वाटर। अब सी वाटर में भी बहुत सारे आप कह लें मिनरल सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सी वाटर को लें एक गिलास में और काफ़ी देर के लिए उसको छोड़ दें और उसके पार्टिकल जो भी सॉल्ट्स और वो हैं आपके पास डिफरेंट वो चीज़ें जो है वो नीचे बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, शुगर सोल्यूशन है, ये भी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स का जब हम लिखेंगे तो आपके माइंड में जो है वो मिल्क की एग्जांपल होनी चाहिए और फिर आपने सारा जो है वो लिखना है। अगेन सबसे पहला डेफिनेशन का पॉइंट था हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ। अब देखें सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर था जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन सेम थी, लेकिन कोलाइड्स जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आपस में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि देखें अब मिल्क की जो प्रोटीन्स होती हैं जिसकी वजह से उसका कलर वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है, और वाइट आपको पता है कि वाटर जो है मिल्क के अंदर मोस्टली जो है वो 80-90% वाटर होता है। तो अब आपके पास देखें वाटर और मिल्क जो है वो आपके पास कंप्लीटली उस तरह से डिज़ोल्व नहीं है कि मींस के ऐसा नहीं हुआ कि मिल्क की जो प्रोटीन्स है वो पूरी डिज़ोल्व होगी, हमें नज़र ही नहीं आ रही, नहीं नज़र आ रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सोल्यूशन का कलर यानी मिल्क जो है वो वाइट इन कलर है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं कह सकते, बल्कि हम इसको या होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कह सकते, इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे कि जिसमें जो आपके पास मिल्क प्रोटीन्स हैं वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व होकर गायब नहीं हो गई। ठीक है, नज़र आ रही हैं आपको, जिसकी वजह से मिल्क का कलर जो है वो वाइट है। ठीक है, इसलिए हाँ आप इसको क्या लिखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। यानी आपके पास सोल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर था, उससे भी लेस था, तो इसमें कोलाइड्स में 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अब पार्टिकल साइज एंड विजिबिलिटी बता दें। पार्टिकल साइज वेरी फ्रॉम अब 1 to 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर से स्मॉल वाले तो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज था ना, और 1 नैनोमीटर से ज़्यादा 1000 नैनोमीटर तक 10⁻³ जो है वो 1000 होता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक जो है वो पार्टिकल साइज होगा कोलाइड्स का। ठीक हो गया, लेकिन इसके भी पार्टिकल्स हमें यानी नेकेड आई से नज़र नहीं आते पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा अब इनको अगर हम फिल्टर पेपर में देखें, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब नॉर्मल फिल्टर पेपर में से ये गुजर जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से इसके पार्टिकल्स नहीं गुजर पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर वेरी बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। टेंडल इफेक्ट आपने शो किया, बताया, तो अब वही बात है कि अब जो भी कोलाइड्स होंगे और सोल्यूशंस होंगे उनमें तो पार्टिकल साइज बड़ा है, तो दोनों ही टेंडल इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि शो टेंडल इफेक्ट, और यहाँ पर बता दिया पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स आर बिग इनफ, यानी वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो मतलब आसानी से बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे कि ये सेटल डाउन होते हैं या नहीं पार्टिकल्स जब इनको हम स्टेशनरी छोड़ते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट और सेटल डाउन व्हेन स्टेशनरी। अब ये पार्टिकल साइज बड़े तो हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हैं कि हम इनको जब थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी करें, छोड़ दें, तो ये ड्यू टू द लाइक ग्रेविटी ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी आप मिल्क लें, मिल्क एक ग्लास में लें और काफ़ी देर के बाद आप देखें तो मिल्क का जो सारी प्रोटीन्स हैं वो नीचे बैठी हुई हैं और पानी ऊपर तैर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सेटल डाउन नहीं होते। और इसमें आप देखें मिल्क है, जेलेटिन है और ग्लू है, रबर, जेलीज, पेंट्स। ठीक है, ब्लड के अंदर भी आपको पता है डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी सेटल डाउन हो जाएं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सारा का सारा थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो रहते हैं। ठीक है, डिज़ोल्व रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सॉरी यहाँ पर हमने गलती से ना मिल्क के साथ सस्पेंशन लिख दिया था। मिल्क जो है वो कोलाइड्स की एग्जांपल है और मडी वाटर जो है वो सस्पेंशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो सस्पेंशन जब आप लिख रहे होंगे तो आपके माइंड में इस तरह से मडी वाटर होना चाहिए,
और इसके भी पॉइंट्स में आप देख लें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है ना, क्योंकि देखें जो इसमें सॉल्यूट ऐड हुआ हुआ है, मड ऐड हुई हुई है या सैंड ऐड हुआ हुआ है, वो कम्प्लीटली वाटर में डिजोल्व होकर गायब तो नहीं हो गया ना, ठीक है, अलग है, ठीक है। तो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है, विदाउट डिजोल्विंग इन इट, वो मतलब उसमें डिजोल्व नहीं होते लेकिन वो उसमें स्प्रेड हुए होते हैं। और फिर अब इसमें पार्टिकल साइज़ क्या है, अब जैसे कि पार्टिकल साइज़ कोलाइड का 1 से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक था, तो नैनोमीटर तक था, ठीक है। तो अब इसका 10⁻³ नैनोमीटर से लार्जर होगा, ठीक है, पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है, विजिबल बाय द नेकेड आई। अब इसके पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि अगर पानी आप लें गिलास में और उसमें मट्टी पड़ी हुई है या सैंड पड़ी हुई है, तो उसके पार्टिकल्स तो आपको नेकेड आई से नज़र आ रहे होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ लार्ज होता है। फिर आपने बताना है कि फ़िल्टर पेपर में से पास हो सकते हैं, यानी ऑब्वियसली बात है कि अगर हम फ़िल्टर पेपर में से पास कराएंगे तो सैंड और जो यानी मड के पार्टिकल्स होंगे वो तो ऊपर ही रह जाएंगे फ़िल्टर पेपर पे, और दे कैन नॉट पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर, ठीक है, यानी दोनों नॉर्मल एंड अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर दोनों से ही ये पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनका साइज़ बहुत बड़ा है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर बिग एंड कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि सोल्यूशंस का कहा था, सिंपल सोल्यूशंस का, कि उसमें से पास कर जाएगी, तो ये हमारे पास यानी कोलाइड्स में भी ऐसा ही होता है और सस्पेंशन में भी ऐसा ही होता है, दोनों में ऐसा होता है कि उसमें आपको इस तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नज़र आएगी, ठीक है। इसका जो एक्सपेरिमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर आपने वॉच करना है। और जो भी स्टूडेंट्स आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर घर में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है तो वो easycam4u.com पे जो मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का, उस पर आप अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं, अपने नाम के साथ सेंड कर सकते हैं, अगर स्कूल का नाम मेंशन करना चाहें वो सेंड कर सकते हैं, उसको हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक मोटिवेशन होती है कि आप छोटे छोटे जो हार्मफुल या आप कह लें कि डेंजरस नहीं होते एक्सपेरिमेंट्स, वो आप घर में भी परफॉर्म करके उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस को खुद से रियल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को आप शेयर करें, ठीक है, सेंड करें, वो चैनल पे अपलोड होंगी, और ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि किस तरीके से आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया है, ठीक है। लास्ट में आपके पास आ जाएगा पार्टिकल सेपरेट और सेटल डाउन व्हेन स्टेशनरी। तो यही बात है कि मडी वाटर या चॉक को वाटर में डाल दें या सैंड को वाटर में डाल दें, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए आप रखें, स्टेशनरी रखें, तो क्या होगा कि सारी की सारी सैंड या चॉक या वो मड जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर वाटर हो जाएगा। और इसका ये देखें एग्जाम्पल यहाँ पर हुई हुई है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लिया गया है, यानी सैंड वाटर लिया गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा सैंड क्लियर हो रही है, और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर सारी की सारी सैंड नीचे बैठ चुकी है और यहाँ पर आपको क्लियर सोल्यूशन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने तीनों जो है यानी सोल्यूशंस और उसके बाद कोलाइड्स और फिर सस्पेंशंस, आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले सॉल्यूशंस में आपके पास सॉल्ट का वाटर होना चाहिए माइंड में, और फिर कोलाइड्स में आपके पास मिल्क की एग्जांपल होनी चाहिए, और सस्पेंशन में आपके पास मडी वाटर की एग्जांपल माइंड में होनी चाहिए, और फिर आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर पॉइंट है जो बुक से जो है वो थोड़ा सा आप कह लें डिफरेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, कि जो क्या है विजिबिलिटी, ठीक है, ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। कोलाइड्स की विजिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखी है नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है। क्योंकि देखिए मिल्क के पार्टिकल्स हैं, तो क्या आपको मिल्क के पार्टिकल नज़र तो नहीं आ रहे होते ना, जैसे सैंड के या यानी मड के पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, पानी में। तो उस तरह से मिल्क के पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, जेलेटिन के पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो बिगर इनफ होते हैं कि वो लाइक लाइट को स्कैटर तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी पास नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि वो नेकेड आई से नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है, ये उनका है। लेकिन बुक में जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। तो अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक पोल का लिंक सेंड किया हुआ, उस लिंक को क्लिक करें, और आपको जो लगता है कि ये कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइड्स के पार्टिकल्स, वो विजिबल होते हैं या नहीं विजिबल होते, उसका आपने मुझे बताना है, ठीक है। उसमें आपने अपना पोल वहाँ पर शो करना है, ताकि जो है वो पता चल सके। आपने इसको सर्च भी करना है, ठीक है, जो मुझे ठीक लग रहा था वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, ठीक है। और सोल्यूशंस और कोलाइड्स के नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई, लेकिन सस्पेंशंस के जो हैं उनके पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र आते हैं, ठीक हो गया।
लास्ट में हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन का टॉपिक रह गया था जो इसमें हमने डिस्कस नहीं किया था। ये वैसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ही मैं आपको दे रही हूँ। एक्वस सोल्यूशन मींस के वाटर का जो सोल्यूशन होता है, यानी कोई भी अगर सॉल्यूट आपने वाटर में ऐड किया है तो उस वाटर वाले सोल्यूशन को आप पर्टिकुलरली एक्वस सोल्यूशन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों या गैसेज हों, इन वाटर, ठीक है। तो वो आपके पास एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। नोट, वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। एक्वस सोल्यूशंस आर मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। और इस वीडियो में जो मैंने आपको एक एक्टिविटी दी है कि आप जो है वो टैंडल इफेक्ट जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी वीडियोज़ बनाकर हमें शेयर कर सकते हैं। easycam4u.com पे जो नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप शेयर करें। आपकी वीडियोज़ जो हैं वो टैंडल इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चैनल पे जो है वो अपलोड होंगे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को भी, दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन हो कि वो डिफरेंट छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो कि डेंजरस नहीं होते उनको आप परफॉर्म करके खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।